सो गाइज ये है आपके क्लास 9th का मोमेंट बुक का लेसन 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा बाय हर्ष मंडेर। सो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For two dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Then the question is, did he find his family? And you guys to answer me at the end of the story in the comment box. So let's start. On October 27, 1999, 7 years after his mother's death. 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ? 7 साल बाद जब उसकी मॉम मर चुकी हैं, प्रशांत ब्लॉक हेडक्वार्टर गया है एरसामा के, जो कि एक छोटा सा कोस्टल एरिया, एक छोटा सा टाउन है कोस्टल उड़ीसा में, मतलब समुद्र किनारे में, समुद्र के तट के पास, कुछ 18 किलोमीटर दूर था उसके गांव से। टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ वो दिन बिताना चाहता था। और शाम के समय क्या हुआ? एक डार्क एंड मिनेसिंग मतलब डेंजरस स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, एक बहुत ही ज़्यादा काला घना और डेंजरस जो था तूफान ने उस जगह को घेर लिया था, जमा हो गया था। विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेज विथ अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, और जो हवाएं चल रही थी, जो घर से टकरा रहे थे, जिस स्पीड से और जिस स्ट्रेंथ के साथ, प्रशांत ने ऐसा कभी कुछ पहले नहीं देखा था। हैवी एंड इंसिसेंट रेन फिल द डार्कनेस, और जितने भी तेज और भारी, जो मतलब मूसलाधार बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, जिसने पूरे अंधेरे को भर लिया था। इंसिसेंट मतलब कंटिन्यूअस जो बारिश हो रही थी, उसने पूरे अंधेरे को भर दिया था। एंशियंट ट्रीज वेयर अपरूटेड, कहने का मतलब है जो पुराने बड़े बड़े ट्रीज थे वो भी जमीन से उखड़ गए थे इस साइक्लोन के कारण, और वो सब जमीन पर गिर रहे थे। एंड क्रैश टू द अर्थ मतलब जमीन पर गिर रहे थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वेयर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और चारों तरफ, चारों दिशाओं में घर के उड़ने का और इंसानों के चीखने की आवाज़ गूंज रही थी। द एंग्री वाटर स्वर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, और जो पानी का जो तेज बहाव था, बहुत ही ज़्यादा, जो वर्लपूल के साथ, मोशन के साथ जो आया था, वह उसके फ्रेंड के घर में घुस रहा था, और जिसके कारण पानी कितना गले तक हो गया था। द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, और जो हवाएं चल रही थी वह इसलिए उस घर ने बर्दाश्त कर लिया, उसके फ्रेंड ने, क्योंकि वह किस चीज़ का बना हुआ था? ईंट और सीमेंट का पक्का घर बना हुआ था, दैट्स वाई। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रीव विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस sometime in the middle of the night, damaging its roof and wall. और उनके फैमिली के घर में, उसके फ्रेंड के फैमिली के घर में क्या हुआ? डर तब बैठ गया दिल के अंदर जब रात के समय मिडनाइट में कोई ट्री आकर उनके घर पर गिरा उस साइक्लोन के कारण, और उनके घर का जो छत था और दीवार थे वह डैमेज कर दिया उस ट्री के गिरते ही। The crazy destruction brought by the cyclone and the surge of the ocean continued for next 36 hours. अगले 36 घंटों तक जो साइक्लोन आया था, जो बवंडर आया था, उसका डिस्ट्रक्शन चलता रहा। Although wind speed had reduced somewhat by the next morning, और अगले सुबह तक वो जो 350 किलोमीटर की स्पीड से जो हवाएं चल रही थी वह कम हो गया था। टू escape the water rising in the house, जो साइक्लोन के वर्लपूल के कारण जो हवाएं, जो पानी प्रशांत के फ्रेंड के घर में जो आ रहा था, उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? छत के ऊपर जाकर शेल्टर ले लिया। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स। एक पल में जो प्रशांत ने नज़ारा देखा था ना, वह जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। जो एक्सपीरियंस उसने किया था, जो भयानक चीज़ें उसने देखी थी, जो सुपर साइक्लोन ने लाया था। साइक्लोन बोलना कम होगा क्योंकि वो सुपर साइक्लोन था, हजारों जाने ले ली। इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, ग्रे लाइट का मतलब होता है जब सुबह होती है और सूरज नहीं उगा होता है, सनराइज नहीं होता है, तो ग्रे लाइट होता है। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, और आंखें जिधर भी देख रही थी
चारों तरफ, चारों दिशाओं में ब्राउन शीट ऑफ वाटर नजर आ रहा था, मतलब मटमैला पानी नजर आ रहा था जो साइक्लोन ने लाया था, जो बवंडर ने लाया था। और क्या था? ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस स्टिल स्टूल इन अ फ्यू प्लेसेस। कुछ ही जगहों पर वो जो पक्का घर था, कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ, बस वही खड़ा था, बाद बाकी सब बर्बाद हो चुका था। उसके बाद क्या था? ब्लूटेड एनिमल कार्कसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। और चारों तरफ क्या था? इंसानों और जानवरों के डेड बॉडीज तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। और चारों तरफ जो बड़े बड़े ट्रीज थे वो भी गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। और जो दो कोकोनट ट्री, रात में जो ट्री गिरा था जिसने उनके घर को बर्बाद किया था, वो दो कोकोनट का ट्री था। और वो ट्री का गिरना उनके लिए एक ब्लेसिंग का काम किया, क्योंकि उन कोकोनट ट्रीज के फ्रूट को खाकर प्रशांत के फ्रेंड के फैमिली ने अपना गुजारा चलाया, जब तक उनको मदद ना पहुंची, कई दिनों तक, जो आने वाला था। For next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's tear. अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपने फ्रेंड के फैमिली के साथ घर की छत पर एक साथ बैठे हुए थे और उन्हें ठंड लग रही थी और साथ ही साथ जो लगातार बारिश हो रही थी, उसने क्या किया? प्रशांत के आंसुओं को बहा ले गए। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. और जो एक ही ख्याल था उसके दिमाग में चल रहा था, क्या उसकी फैमिली अभी भी सेफ है? क्या वो लोग सेफ हैं? क्या उन्हें कुछ तो नहीं हुआ ना? बस यही ख्याल उसके दिमाग में चल रहा था। Was he to be bereaved once again? समझना होगा, उसके दिमाग में बस इतना ही चल रहा था, क्या वो फिर से किसी एक फैमिली मेम्बर को नहीं खो देगा? Bereaved, to have lost a family member or a friend to death. उसने अपनी माँ को खो दिया था 7 साल पहले। That's why उसे डर लग रहा था क्या फिर से वो किसी फैमिली मेम्बर को ना खो दे। 2 days later, 2 दिन बाद, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. 2 दिन बाद, जो प्रशांत के लिए था जैसे लग रहा था 2 साल के बराबर था। और 2 दिन बाद क्या हुआ? पानी घटने लगा, बारिश बंद हो चुका था और जो बारिश का पानी था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था, कम हो रहा था। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। और प्रशांत नहीं चाहता था कि उसका टाइम खराब हो, टाइम वेस्ट हो, क्योंकि उससे फैमिली की याद आ रही थी, वो घर जाना चाह रहा था। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस। और जो सिचुएशन था वो अभी भी भयानक था। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लेडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। और प्रशांत के फ्रेंड का जो फैमिली थी वो लोग डर के मारे बस इतना ही कह रहे थे, प्रशांत रुक जाओ, कुछ देर रुक जाओ, कुछ समय और रुक जाओ। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। बट प्रशांत के पास और कोई चारा नहीं था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। And he knew that he had to go, उसे जाना था। He equipped himself with a long sturdy stick. उसने एक बहुत लंबे लाठी के साथ इक्विप किया खुद को and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water. और उसने क्या किया? एक लंबा जो था छड़ी लिया एंड देन उसने अपनी जो यात्रा थी, जो जर्नी था, एक्सपेडिशन, वो चालू किया 18 किलोमीटर तक का, अपने घर तक का, उस बाढ़ के पानी, उस साइक्लोन के पानी के बीच से चलते हुए। क्या हुआ? इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। और ये जो जर्नी था वो कभी नहीं भूल सकेगा अपनी ज़िंदगी में। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन। उसे लगातार उस छड़ी का, उस स्टिक का यूज़ करना पड़ रहा था अपने रास्ते को समझने के लिए कि आगे वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। टू डिटरमाइन क्या? टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो, कहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा है, कहाँ पर कम है,
और कुछ कुछ जगहों पर तो उसकी प्रोग्रेस जो था स्लो हो जा रहा था क्योंकि कमर तक पानी था। कुछ कुछ जगहों पर प्रशांत अपना रास्ता खो दे रहा था और कुछ जगह पर ऐसा हो रहा था कि उसे तैर कर जाना पड़ रहा था। और कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद उसे यह देखकर रिलीफ फील हुआ, थोड़ा सा सुकून मिला कि उसे कुछ 2 लोग जान पहचान के मिले और वो लोग उसके अंकल के फ्रेंड थे जो लोग अपना प्रशांत के जैसे ही गांव रिटर्न हो रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, जैसे जैसे वो स्विम करते हुए पानी में आगे बढ़ रहे थे, द सीन दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मकाब्र। जैसे जैसे वो लोग पानी में आगे बढ़ रहे थे उनके लिए वो जो नज़ारा था, वो जो दृश्य था, भयानक होते जा रहा था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, उन्हें जो था बहुत सारी डेड बॉडी, इंसानों के डेड बॉडीज़ को धक्का मारकर धकेल कर आगे बढ़ना, तैरना पड़ रहा था। इसमें आदमी थे, औरत थे, बच्चे थे और कभी कभी तो डेड बॉडीज़ जो कार्कस थे कुत्तों के, बकरियों के या गाय भैंस के, जो पानी की लहर थी वो उनके सामने लाकर रख दे रहे थे और उन्हें हटाकर उन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दे पास्ड, और जिस जिस विलेज को उन्होंने पास किया, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, उन्हें मुश्किल से कोई एक घर खड़ा दिखाई दिया। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एज लॉन्ग, प्रशांत अब जो था डर के मारे, तकलीफ के मारे, तकलीफ के साथ उसका दिल जो था वो जोर से रोने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अब उसकी फैमिली जिंदा भी होगी, क्या इस डिज़ास्टर से, क्या इस जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, ये जो आपदा आई है, इससे उसकी फैमिली बच भी सकी होगी। वह रो रहा था। फाइनली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, प्रशांत और वो लोग अपने गांव पहुंच गए। कलीकुड़ा, जो गांव का नाम है वो है कलीकुड़ा। प्रशांत गया था एरशामा, उसका गांव जो था 18 किलोमीटर दूर वो था कलीकुड़ा। हिज हर्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल जो था ठंडा पड़ गया, वो अंदर से ठंडा हो चुका था, जैसे लगा उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। वेयर देयर होम वन स्टूड, जहाँ पे उसका घर कभी हुआ करता था, देयर वेयर ओनली रिमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पे सिर्फ प्रशांत का जो था घर का एक निशानी बचा हुआ था, कुछ निशानी। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of tree just visible above the dark waters. और कुछ कुछ उनकी चीज़ें जो थी मिंगल्ड थे, लिपेटे हुए थे, ट्विस्टेड थे। कहाँ पे? कुछ ट्रीज जो थे पानी के लेवल से ऊपर जो था ब्रांचेस टॉप पे, वहाँ पे लपटे हुए थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, और यंग जो प्रशांत था उसने क्या डिसाइड किया कि वो जाएगा शेल्टर हाउस रेड क्रॉस का और वहाँ पे अपनी फैमिली को जाकर ढूंढेगा। अमॉन्ग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड, जिसने प्रशांत वहाँ जाते हैं जिसको उसने सबसे पहले देखा वो कौन थी? प्रशांत ने देखा रेड क्रॉस में वहाँ जाते ही लोगों के भीड़ में उसने देखा उसकी नानी माँ को, जो भूख से कमज़ोर हो चुकी थी। उन्होंने प्रशांत को जैसे ही देखा वो उनकी तरफ दौड़ी, उन्होंने अपने हाथ फैलाया, उनकी आंखों में आंसू थी। ये प्रशांत को देखना उनके लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। उन्होंने प्रशांत के ऊपर बहुत पहले ही गिवन अप कर दिया था। उन्होंने सोच लिया था इस तबाही में प्रशांत रिटर्न कभी नहीं आएगा, प्रशांत बचा नहीं होगा, सर्वाइव नहीं किया होगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और जैसे जैसे बातें फैली उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब एक जगह इकट्ठा हो गए एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उनके दिल में एक रिलीफ था और उन सभी ने मिलकर उसे हग किया। प्रशांत एंक्शियसली स्कैन्ड द मोटली, यहाँ पे मोटली का मतलब है डेस्परेट, डेस्परेटली उसने सभी लोगों को स्कैन किया जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है या सबको ढूंढ रहा है। बैटर्ड ग्रुप, बैटर्ड मतलब इंजर्ड जितने भी लोग थे उस पर उन्होंने अपने सिस्टर, अपने ब्रदर, हिज अंकल्स, अंकल, आंटियाँ, और वो बस इतना ही जानना चाहता था क्या सभी सही हैं, क्या सभी सही सलामत हैं, क्या सब सेफ हैं, बस वही जानना चाह रहा था वो। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह क्या हुआ? उसने डेस्परेट सिचुएशन देखा शेल्टर के अंदर और उसने डिसाइड किया कि वो अपने इमोशंस को
कंट्रोल करेगा और वो जो वहाँ का सिचुएशन है उसको अपने हाथ में लेगा, हैंडल करेगा। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उसने महसूस किया कि वो जो 2500 पीपल थे शेल्टर में, उनके अंदर दर्द और सैडनेस भरा हुआ है अपने सब कुछ गंवाने का, बर्बाद होने का। 86 लाइव्स वेयर लॉस्ट इन द विलेज। 86 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। जितने भी गांव में 96 घर थे वो सब बह चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। और ये उनका 4th डे एट द शेल्टर, चौथा दिन था उनका शेल्टर में। सो फार दे हैड सर्वाइव ओनली ऑन ग्रीन कोकोनट्स। और वो लोग सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों तक सिर्फ ग्रीन कोकोनट खाकर, जो रॉ कोकोनट होता है, उससे किसी तरह उन्होंने अपनी जानें बचाई। बट इतने बड़े भीड़ के लिए देयर वेयर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। मतलब इतना जो 2500 पीपल थे, क्राउड ऑफ पीपल, इसके लिए कोकोनट काफ़ी नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। फिर क्या किया प्रशांत ने? प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज। प्रशांत ने डिसाइड किया, वो 19 साल का ही था, उसने डिसाइड किया कि अगर कोई लीडर नहीं बनेगा तो वो लीडर के जैसे अपने लोगों को देखेगा, अगर कोई और नहीं करेगा तो उसने क्या किया? उसने एक ग्रुप ऑफ यूथ एंड बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा किया, एक ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने मिलकर मर्चेंट को प्रेशराइज किया कि वो लोग उन्हें स्टॉक का चावल दे ताकि वो लोग पेट भर सके। द टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली। ट्रायम्फेंटली मतलब होता है विक्टोरियसली। और वो लोग जब उन लोगों का लेन देन, डेलीगेशन जो था, लेन देन का काम जो था, बहुत ही अच्छे से बीता। और वो उन लोगों ने क्या किया? पानी में स्विम करके उन्होंने शेल्टर तक खाने का सामान पहुंचाया। नो वन केयर दैट राइस वॉज ऑलरेडी रॉटन। किसी ने फिक्र नहीं किया कि चावल सड़ रहा था। और जो ट्री गिरे हुए थे उनको लोगों ने इकट्ठा किया और उस पर चावल को गर्म किया, चावल को पकाया। एंड देन क्या किया? अब वैसे भी वो जो लकड़ियाँ वो भींगी हुई थी तो वो उनको जलने में रिलक्टेंट हो रहा था। स्लो फायर, हेजिटेट। भींगी हुई लकड़ियाँ बहुत धीरे धीरे जलती हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार उन लोगों ने पेट भर कुछ खाया था। और उसके बाद एज अ लीडर प्रशांत ने क्या किया? एज अ लीडर ही ऑर्गेनाइज्ड अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ। उसने एक ऑर्गेनाइज किया वॉलंटियर टीम को, यूथ का, जो शेल्टर को साफ़ करे, जो पेशाब है उसको साफ़ करे, जो वोमिट जिन लोगों ने किया उसको साफ़ करे, जो डेड बॉडीज तैर रही थी, जो कार्कस जानवरों के, उसको साफ़ करे। एट द एंड ऑफ वाउंड, और जिन लोगों का, एंड टू टेंड द वाउंड्स, मतलब जिन लोगों को घाव उनको ठीक करे, जिनके हड्डियाँ टूट चुकी है, जो लोग इंजर्ड हैं उनको देखे। ऑन द 5th day a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel। 5वें दिन क्या हुआ? एक मिलिट्री आर्मी का हेलीकॉप्टर उनके सर से गया, शेल्टर के ऊपर से गया और कुछ फूड का पैकेज उनके सर गिरा गया। इट देन डिड नॉट रिटर्न। और उसके बाद क्या हुआ? वो रिटर्न आए ही नहीं। द यूथ टास्क फोर्स गैदर एम्प्टी यूटेंसिल्स। और जो प्रशांत ने जवान लोगों का जो एक फोर्स गैदर किया था, उन्होंने यूटेंसिल जमा करना चालू किया। बच्चों को यूटेंसिल जमा करने बोला। क्यों? यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर। चिल्ड्रेन गैदर्ड यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रेन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल ऑन देयर स्टमक्स। और क्या किया? प्रशांत ने बच्चों को बोला कि यूटेंसिल, वो जो ग्रुप था यूथ्स का, उनको बोला कि यूटेंसिल जमा करो शेल्टर से। एंड देन बच्चों को जो पानी के बह जाने के बाद, पानी के रिड्यूस होने के बाद जो ज़मीन बची थी उसमें बच्चों को लिटाया, एक कम्युनिकेशन उसमें मैसेज लिखा। एंड देन यूटेंसिल बच्चों को पेट के ऊपर रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? वो लोग चाहते थे कि इसके थ्रू क्या हो, कम्युनिकेट कर पाए जो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। एंड यस, उनका मैसेज उन लोगों तक पहुंचा कि वो लोग हंग्री हैं। और धीरे धीरे वो हेलीकॉप्टर जो है उनका रेगुलर राउंड लगाते थे शेल्टर का, और उनके पास जो है खाने का सामान जो थे वो एयर ड्रॉप करते थे, मतलब गिरा देते थे। और जितने भी बेसिक की जो इम्यूनिटीज़ होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, वो सब हेलीकॉप्टर के थ्रू गिरा देते थे। प्रशांत फाउंड दैट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत को पता लगा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ही ब्राउट देम टुगेदर।
प्रशांत ने एज ए लीडर, एज ए ह्यूमन बीइंग, उन सभी को इकट्ठा किया एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। और उन्होंने, प्रशांत ने उन बच्चों के लिए पॉलीथीन शीट का एक शेल्टर बनाया और बोला उन्हीं में रहने के लिए। एंड देन वुमेन वेयर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम। और जो शेल्टर में औरतें मौजूद थीं उनको बोला गया कि इन बच्चों का ख्याल रखने। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर। और जितने भी मर्द थे, जितने भी आदमी थे, उनको बोला गया कि शेल्टर के लिए खाने का इंतजाम, खाने का सामान सब गैदर करना है आप लोगों को। As the week passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे जैसे दिन बीत रहे थे और सप्ताह बीत गए, तो प्रशांत को समझ में आ रहा था, प्रशांत देख रहा था, प्रशांत को समझ में आ रहा था कि जितने बच्चे हैं, औरतें हैं, सब में दुख जो है बढ़ते जा रहा है। सो उसने क्या किया? ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन अ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO। और उसने औरतों को, लेडीज़ को इनकरेज किया कि आप फूड फॉर वर्क, एक प्रोग्राम है जिसे एक NGO ने चलाया, उसमें काम करो। एंड फॉर चिल्ड्रेन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट्स। और बच्चों के लिए उसने जो खेल का प्रतियोगिताएं होती है, प्रोग्राम्स, इवेंट्स होते हैं, उसका ऑर्गेनाइज करवाया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रेन। और प्रशांत को क्रिकेट खेलना पसंद था, तो उसने क्या किया? उसने भी क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए बच्चों के लिए। प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर इन हेल्पिंग द विडो एंड चिल्ड्रेन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स। प्रशांत ने साथ ही साथ खुद को इंगेज किया ऐसे चीज़ों में काम करने के लिए जिससे विधवाओं, विडो एंड चिल्ड्रेन जो अनाथ हो चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी टूट चुकी है, बिखर चुके हैं, उनको टुकड़ों को जोड़ने के काम किया। उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप द इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडो। और शुरुआत में गवर्नमेंट सरकार ने सोचा कि विडोज़ और ऑर्फन्स के लिए संगठन बनाया जाए और इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, पर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड। और ये जो स्टेप था, इसका किसी ने भी इसका सपोर्ट नहीं किया। और सबको लगा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, ये बच्चों को बढ़ने में मदद तो करेगा, लेकिन प्यार से नहीं। उनमें जो प्यार चाहिए बच्चों को ग्रो करने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा। और इन इंस्टीट्यूशन में जो विधवाएं हैं, उनके सम्मान पर भी खतरा हो सकता है, डिस्ग्रेस हो सकता है, एंड वो अकेले भी रह सकती हैं। सो इसलिए प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। और प्रशांत ने डिसाइड किया, सोचा, ये जो अनाथ बच्चे हैं, इनको अपने ही कम्युनिटी में, अपने ही समाज में इनको फिर से रखना होगा, फिर से इनको सेटल करना होगा। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडो एंड चिल्ड्रेन विदाउट एडल्ट केयर। और ऐसे जगहों पर उसने सोचा कि बच्चों को ऐसे लेडीज़ विधवाओं को देना चाहिए जिनके बच्चे नहीं हैं, या ऐसे बच्चे जिनको एडल्ट केयर नहीं मिल रहा है, तो उन्हें क्या करना है? इन्हीं के गांव में जो लोग हैं, जो विधवा हुए हैं, जिनके बच्चे, तो उनमें ही उनको रखना चाहिए, उन्हीं फोस्टर फैमिलीज में उनको पालना चाहिए। अब लगभग 6 महीने हो चुके थे। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन। जब सुपर साइक्लोन आया था, अब 6 महीने हो चुके हैं उस बात को। दिस टाइम प्रशांत wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain। और इस समय में, इन वक्त में जो भी उसने किया, उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो अपने दर्द के बारे में सोच पाता। और उसका जो स्पिरिट था, जो उसके अंदर था, जो घाव लगा था, वो अब धीरे धीरे भर चुका था। His handsome youthful face is what the widow and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। और प्रशांत का चेहरा जो था,
उसका जो यूथफुल फेस था, उसका जो स्माइल था, उसका जो चेहरे की चमक थी, हैंडसमनेस, उसको देखकर जो भी विधवाएं थी या जो भी अनाथ बच्चे थे, वो लोग उसको इज्जत के साथ देखते थे। एंड हाँ, कुछ भी अगर चाहिए होता था, कोई भी मदद, तो पहले प्रशांत है। प्रशांत को बहुत ही इज्जत की नज़र से देखते थे। द रिस्पेक्ट ही गेन्ड। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क, दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी। एंड यस, आपको सवाल जो मैंने फर्स्ट में किया था उसका जवाब देना है। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों का जवाब जो है आपका, जो आपका इस लेसन में है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस स्टोरी को ठीक से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एंड देन द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था एंड द क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तीनों मतलब देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।